मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, एथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट 11 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। ये सिर्फ इनकी बातें हैं। वी आर नॉट एटॉमिक वट एवर, या हम ये सब नहीं है। हमारे पास बॉम्ब नहीं है हैं, लेकिन लिमिटेड। बाहर वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, ये भारत, वाटेवर जो भी है, ये हमसे ज़्यादा आगे है देखा जाए। वो कैसे? ये एटॉमिक पावर उनके पास ज़्यादा है। हमारे पास ना इमोशंस है सिर्फ। हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, हम कोई लॉजिक्स पे नहीं आ रहे, हम कोई अपनी कारकर्दगी पे नहीं आ रहे। हमारे पास सिर्फ इमोशंस है। कश्मीर इशूज़ पे भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक रीजंस नहीं है, हम कोई अपने क्या कहते हैं लॉजिकल व्यूज़ के साथ नहीं जाते, हम इमोशंस के साथ जाते हैं। हमारी धड़कनें जुड़ी हैं, हम इमोशंस पे एक्चुअली। और वाहिद इस्लाम ऐसा दीन है जो कि लॉजिकल है। आपको इस्लाम की कोई बात लॉजिक के बगैर नहीं मिलेगी। हम लोग हैवी बहुत हैं, लेकिन हम लोग खुद को साबित करेंगे। हम लोग अपने जोश, जज्बे, हिम्मत की वजह से उन पे बहुत हैवी हैं। कैसे? कौन सा जोश? देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगी कि जो एजिड लोग होते हैं ना, वो उनकी सोच भी एजिड होती है। भारत की हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी कि यहाँ पे ये वाक़या होगा, यहाँ पे ये वाक़या हो गया, लड़की के साथ ये हो गया, लड़के के साथ ये हो गया। पाकिस्तान में मोस्टली ये रूटीन आम है। आए हमें न्यूज़ आ रही होती है कि पाकिस्तान में ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। भारत की हमने कभी ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी कि भारत के हम सिर्फ इमोशंस पे ठहरे हैं और वो करके दिखाते हैं। हम नहीं इमोशनल करते। नहीं, इमोशंस पे खेलना और बात होती है, और इमोशंस दिखाना। हम भी जब भी जाते हैं ना यूएन के पास, हम सिर्फ अपने इमोशंस दिखाते हैं। आपने कभी रिश्तेदार देखे हैं? रिश्तेदारों में जो एक रिश्तेदार होता है बहुत अमीर, हु हैव लैंड क्रूजर, और क्या करते हैं सब उसके पास जाते हैं, सेल्फीज भी लेते हैं। पूरी कौम जो है ना, उन लोगों की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर्स की, हाँ, सिर्फ दिखावे के लिए हर कोई सामने चला जाता है कि उन लोगों को सिफारिशें मिल सकती हैं, उन लोगों की जो है जॉब्स मिल जाएंगी, इसी बहाने उन लोगों को उनके लिए कोई काम मिल जाएगा, लेकिन दिल में किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें, और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है
ज़ाहिर बात है, जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ाज़ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है, उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा हाली मैं एड्डा बुड्ढा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये कोई बात तो नहीं है। कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज़ अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था। जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े चेक करते थे और पूछते थे, सवाल-जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफ़ा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी-सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे माँगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ़ माँगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज़ शॉक्ड। लेटर ऑन मुझे शॉक हुआ, कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएँ कि फिर क्या होगा मज़ीद? नमस्कार दोस्तों। तो आपको ये वीडियो क्लिपिंग कैसी लगी? दोस्तों, पाकिस्तान की जगहसाई पूरी दुनिया में होती है। आपको याद होगा कि अभी पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह बताया था कि पाकिस्तान कैसे अपनी दुनिया में बेइज्जती कराता है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब खाड़ी देशों के सम्मेलन में गए तो उनको दूसरी कतार में खड़ा किया गया और उस कतार में भी उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। और जो सऊदी के जो किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके अगल बगल में दूसरे देशों के जो इस्लामिक देश हैं उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्ष खड़े थे। यहाँ तक कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू, वो भी पहली कतार में खड़े थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पीछे दूसरी कतार में ऐसी जगह खड़ा किया गया जहाँ उनका चेहरा मोहरा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान की सरकार और उसके प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पोस्ट के शीर्ष हैं, जब उनकी बेइज्जती पूरी दुनिया में हो रही हो, और तो ऐसे में यदि पाकिस्तान के लोगों की बेइज्जती हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत की तरफ आप देखिए, जहाँ भारत में एक तरफ पूरी दुनिया में भारत के लोग पूरा नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैनेजमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, रॉकेट साइंस का फील्ड हो, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। साथ ही देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, पूरी दुनिया में उनका लोहा माना जाता है, उनका डंका बजता है। चाहे वो G20 का सम्मेलन हो, चाहे वो अमेरिका से दोस्ती का मामला हो, चाहे चाइना से विवाद का मामला सुलझाने वाला मामला हो, पूरी दुनिया आज की तारीख में उनको ग्लोबल लीडर मानती है और वो साउथ जो एशिया है उसके सबसे बड़े निर्विवाद लीडर भी हैं। तो ये दोस्तों हालत हो चुकी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान एक तरफ लगातार कर्जे पर कर्जा लिया जा रहा है, ऋण लेके घी पीने वाली बात है, ये देश चलाने की बात है। 25 बार IMF से कर्जा ले चुका है। अवाम वहाँ पर दोनों तरफ से पिस रही है। एक तरफ से सरकार लगातार टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ से महंगाई आसमान छू रही है। आटे, दाल, चीनी, सब्जियों के दाम वहाँ पर इतने हो चुके हैं कि आम आदमी वहाँ पर आसानी से 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता। ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। बिजली पानी के बिल जहाँ पर 25-25, 30-30 हज़ार रुपये आते हों, वहाँ आप सोचिए कि उस आवाम की क्या हालत हो सकती है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आज़ादी के बाद आज 75 साल पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ और भारत भी तभी अंग्रेज़ों से लगभग आज़ाद हुआ और दोनों देशों ने अलग अलग रास्ता पकड़ा। पाकिस्तान ने इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। ये एक अलग बात है कि इस्लाम के जो उसूल हैं वो उनका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पूरी जो सरकार है, जो सत्तारूढ़ लोग हैं, वो उन पर वहीं के लोग आरोप लगाते हैं कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, इनको जो है देश से निकाल दो यहाँ से। इस तरह के आरोप वहाँ की आवाम लगाती है और जब आवाम की हालत इतनी है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। और अभी पाकिस्तान के और बुरे दिन आना अभी बाकी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने आतंकी पाले और अब वही आतंकी उनका गले का सांप, मरा सांप बन चुके हैं,
जिससे कोई छुटकारा पाने की सूरत पाकिस्तान को नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करें, और जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी नया इस तरह का वीडियो हो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।